10 मई को जो हुआ वो तो पाकिस्तान अपने 7 जन्म में नहीं भूल पाएगा, जिस तरह 13 एयर बेसेस और रेडार स्टेशंस को भारत ने ध्वस्त किया। वैसे बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया था कि खून बहाने वाला पाकिस्तान पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। इस बीच पाकिस्तान में पानी के बढ़ते संकट से बिलबिला रही है पाकिस्तान की फौज, और उसकी गीदड़ भभकी एक और सामने आई है। पाकिस्तान की फौज दरअसल अब हाफिज सईद की भाषा बोल रही है, या यूं बताए कि पाकिस्तान में क्या फौज क्या हाफिज सईद, किसी में अंतर अब रहा नहीं है। पाकिस्तान फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अगर तुम यानी भारत हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। ऐसा ही बयान, बिल्कुल ऐसा ही बयान, हूबहू यही बयान पाकिस्तान का पाला हुआ अंतरराष्ट्रीय आतंकी, एक यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद इससे पहले दे चुका है, और यही गीदड़ भभकी पाकिस्तान की फौज दे रही है। दरअसल भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल संधि है उसे स्थगित कर दिया है, और देखिए उसको निरस्त नहीं किया है, उसको केवल स्थगित किया है। इट इज बीइंग हेल्ड इन अबेयंस, इट हैज नॉट बीन कैंसल्ड। पाकिस्तान जाने वाले जो पानी का ज्यादा इस्तेमाल अब भारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, जो हमारा अधिकार है। यही नहीं, भारत ने यह भी साफ कह दिया है कि पाकिस्तान जब तक जमीनी कारगर कदम नहीं उठाता कि वो भारत के खिलाफ जो आतंकवाद है उस पर ठोस कार्रवाई कर रहा है, तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। दरअसल कुछ ही समय में धान की बुआई होनी है। भारत अपनी नदियों पर बने बांध से, जो इन बांधों में सफाई की आवश्यकता है, वो डीसिल्टिंग का काम करा रहा है। हम आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और उसका क्या असर पड़ रहा है पाकिस्तान में वो भी दिखाएंगे। भारत ने अपने बांधों में पानी कितना भरना है, कितना तेजी से छोड़ना है, कब रोकना है, कब छोड़ना है, अब इससे बांधों का जो गाद है ना, उसकी सफाई बेहद जरूरी हो जाती है ताकि बिजली उत्पादन भी बढ़ सके, क्योंकि पानी में मिट्टी जमा हो जाती है तो बांध में डीसिल्टिंग लगातार करना बहुत जरूरी है, उस मिट्टी को निकालना बेहद आवश्यक है। नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। अचानक आए पानी को पाकिस्तान संभाल नहीं पाता, या फिर कभी वहां सूखा पड़ जाता है। यही नहीं, गाद से उसके सिंचाई डैम भी अब जाम होने लगे हैं, यानी उसमें मिट्टी भरने लगी है। इस तरह भारत से दुश्मनी निभाने की पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत न केवल अभी चुकानी पड़ रही है, आने वाले समय में तो और चुकाएगा। सिंध सूबे में पानी की कमी के चलते एक तरह से पंजाब सूबे के खिलाफ पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया है। एक मंत्री का घर जला दिया गया है, गाड़ियां जला दी गई हैं। लोगों के विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना ने बख्तरबंद गाड़ियां भेजी, आम लोगों पर गोलियां चलवा दी। इन हालातों में पाकिस्तान का जो DGISPR है वो भारत को गीदड़ भभकी देकर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान भारत की सांसें रोक देगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम यह समझ गई है कि पाकिस्तान का भी असली दुश्मन वहां की फौज है। आवाम पानी के लिए तरस रही है, पाकिस्तान की फौज उसी आवाम को कुचल रही है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने लिए उपाधियां बटोर रहे हैं। खैर, हम आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में जो संदेश दिया, उसे सुनकर पाकिस्तान का गला और जान दोनों सूखने लगे हैं। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है।